पंचकुला में ही 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत को लेकर तैयारियां पूरी हो गई और आज शिविर भी शुरू हुआ। सीएम मनोहर लाल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। ई विधानसभा को लेकर यह 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पेपरलेस विधानसभा करने की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इस बार का मानसून सत्र ई सत्र होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार विधायक टैबलेट के जरिए विधानसभा में अपने अपने मुद्दों को उठाएंगे। विधानसभा की सारी जो कार्य पद्धति है, जो विधि हमारी चल रही है, उसके आगे बढ़ने में एक मील का पत्थर ये साबित होने वाला है, क्योंकि अब सारी दुनिया वो एक प्रकार से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है कि विधानसभा में अब हम ई सेवा इसके माध्यम से अपने सारे काम अब ऑनलाइन करेंगे। जो बड़े बड़े गट्ठड़ हमको कई बार मिल जाते हैं बजट के समय या विधानसभा के अन्य जो कमेटियों की रिपोर्ट्स होती हैं, उसके नाते से भर भर के ले जाते हैं। अब आपको कोई किताब नहीं उठानी पड़ेगी। मेरा तो ये कहना है कि ये विधानसभा का जब सारा शुरू हो रहा है, अब इसमें जैसे ही स्टार्ट होगा विधानसभा का सत्र, प्रश्नोत्तर सारे जो आपको बंडल, अब मंत्रियों को तो पूरे बंडल लेके जाने पड़ते हैं, सब तैयारी करनी पड़ती है, सबके पास भी आते ही हैं, चाहे स्टार्ड प्रश्न हो चाहे अनस्टार्ड हो, सब उसी के अंदर लोड हो जाएंगे। जितने हमारे नोटिफिकेशंस होते हैं विधानसभा के, या हमारे जितने ऑर्डिनेंस हैं, जो हमारे बिल हैं जिसको हम एक्ट बनाते हैं, वो सारे पढ़ने के लिए अपने को वहां मिल जाएंगे। देश भर की बाकी विधानसभाएं भी जुड़ी होंगी इससे, सब विधानसभाएं प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। आपको उन विधानसभाओं में, लोकसभा में क्या चल रहा है, क्यों है ना, ऐसा हम तुलना भी कर सकते हैं अपनी विधानसभा की उन विधानसभाओं की। प्रश्न भी हमारे क्या आते हैं, वहां क्या होते हैं, उनके कानून क्या है, हमारे कानून क्या है। विधायक का वास्तव में असली काम तो विधायी काम है, यानी विधेयक पारित करना, उसके अनुसार प्रदेश की शासन व्यवस्था को चलाना। इसलिए हमारे विधायकों को अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए ई सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। इतनी शायद पुस्तकें हम अपने घर में ले जाकर पढ़ भी नहीं सकते। एकदम इसमें पारदर्शिता आएगी, और पारदर्शिता के साथ साथ जैसे बताया पेपरलेस। आज पर्यावरण के नाते भी संयोग से हमारे संसदीय कार्य मंत्री पर्यावरण मंत्री भी हैं, तो पर्यावरण के नाते भी बहुत बड़ा एक उपयोग होगा। कागज बचेगा। कागज बनाने में आखिर तो पर्यावरण दूषित होता ही है। पेड़ कटते हैं, पेड़ों से कागज बनता है, फिर उसकी प्रिंटिंग होती है, वेस्ट होता है, फिर उस कागज को उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए फिर हमको आग लगानी होती है या कोई और उपयोग करते हैं। पर्यावरण का दूषित होना भी इससे काफी बचता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो टोटल वातावरण के अंदर इसका हमको लाभ होगा। हम सब ई सेवा में अगला काम जो कर रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड्स का कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि अगर न्यायालयों में जाकर के देखें, लिटिगेशन के सबसे ज्यादा केसेस अगर हैं तो जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन है किसकी, गलत ढंग से नाम चढ़ गया, उसने कब्जा कर लिया, डिमार्केशन में ये लाइन वहां से वहां है, यहां से वहां है, एक ही जमीन 4 जगह बिक रही है, कौन उसका असली मालिक है। तो कितने ही झगड़े जमीनों को लेकर के हैं, क्योंकि हमारा जो लैंड रिकॉर्ड है डिजिटलाइज नहीं है। उसको पूर्ण रूप से डिजिटलाइज कर रहे हैं। हर एरिया की अपनी पहचान वो सुनिश्चित होगी, उसका एरिया निश्चित होगा, चाहे वो भवनों की प्रॉपर्टी है, जमीन है, चाहे वो खेती की जमीन है, चाहे उद्योग की जमीन है। इन सब चीजों का एक सिस्टम उसमें लैंड रिकॉर्ड बनने के बाद मुझे लगता है कि आगे गड़बड़े होने के जो अवसर हैं ये भी कम हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब इस कार्यक्रम में मौजूद थे, वो जानकारियां दे रहे थे और उन्होंने पूरी ब्रीफिंग की क्या कुछ फायदे जो हैं वो हो सकते हैं पेपरलेस जाने के। ई विधानसभा का ही ये प्रशिक्षण शिविर है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो कि रखा गया, पंचकुला में ही इसे रखा गया है और तमाम विधायकों को, मंत्रियों को इसके बारे में पहले से ही जानकारियां दी गई, क्योंकि सभी कामकाज पेपर के अलावा अब टैबलेट से जो है वो किया जाना है।